हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया है और मैं एक कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही सीख देने वाली है। मन मस्तिष्क को झकझोर भी देती है। और साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे युवा और किशोर वर्ग के लोग, इस कहानी सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। खाली युवा, किशोर या बच्चों को नहीं, वृद्धों को और भी सुनने में चाव आता है और वो सुन कर के बच्चों को सुनाने में उन्हें आनंद आता है। और बच्चे भी बड़े चाव से अपने नाना नानी या दादा दादी या ताऊ या घर में जो बुजुर्ग जिसके पास समय है, अच्छा समय है गुजारने के लिए, वो बच्चों को कहानी सुनाते हैं। और बच्चे उसी पात्र को, जो अच्छा होता है उसी तरीके के पात्र को निभाते हैं और अच्छी सोच के साथ सकारात्मक कार्य भी करते हैं। तो आज मैंने एक कहानी निकाली है, उसका शीर्षक है गुलाम की सीख या गुलामी की सीख, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि पुराने ज़माने में दास प्रथा हुआ करती थी, गुलाम हुआ करते थे, लंबे चौड़े सब, और उन्हें अपने मालिक के अंडर में काम और कभी बिल्कुल फ्री में करना होता था। और कभी कभी क्या होता था कि गलती होने पे उन्हें कोड़े भी मारे जाते थे, यातनाएं दी जाती थी। चलिए ये बात छोड़िए, मैं कहानी की तरफ आती। तो दास प्रथा में थी, तो उसमें बहुत सारे, एक मालिक था, उसके पास बहुत सारे दास थे, लेकिन एक ऐसा था जो अलग से था, उसका नाम था लुकमान। तो क्या हुआ, वो बुद्धिमान और साथ साथ चतुर भी था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, अपने इलाके में और इलाके के बाहर भी उसकी ख्याति फैलने लगी। ये बात राजा के कान में भी पहुंची। तो राजा ने उसे बुलाया, मालिक ने, मतलब राजा मैंने कह दिया, मालिक ने बुलाया। तो सुना है कि तुम बहुत चालाक बुद्धिमान हो, तो ऐसा करो। उन्होंने अपने मन में सोचा, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बकरे को ले काटो, उसका जो सबसे अच्छा हिस्सा है शरीर का वो लेकर के आ जाओ मेरे पास। कहा ठीक है। वो गया और बकरे का हिस्सा देखा, उसकी जीभ लेकर के आया, बकरे की, तो टंग। तो उसका कि ये क्यों, ये क्या है? तो बोले ये सबसे अच्छा हिस्सा है। बोले कैसे? मालिक ने पूछा कैसे? बोले यदि जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। मालिक ने कहा ठीक है, अब इसको ले जाओ और बकरे का जो सबसे खराब हिस्सा हो वो लेकर के आओ। तो चला गया और थोड़ी दूर में वापस आ कर के उसी जीभ को वापस ले आया। बोले ये तो अभी लेकर के आए थे, अब मैंने तो बुरा हिस्सा कहा था। बोले यही बुरा हिस्सा है, यदि जीभ बुरी है तो सब कुछ जीवन में बुरा बुरा होता है। वाणी तो सबके पास होती है, लेकिन हर एक इसका उपयोग करना नहीं जानता। कब, कितना, कैसे, कहाँ क्या बोलना है वो नहीं जान पाता, और इससे अनेक अनेक विनाश भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रेम पूर्वक बोली जाती हैं तो वो सफलता उनको मिलती है। तो उस बुद्धिमान, मतलब उनको लगा सुनते ही बुद्धिमान की बहुत ही चतुर है, उनका कि वाकई में ये तो बहुत बुद्धिमान है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने मन में सोचा था कि यदि तुम इसका सही जवाब, या मतलब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें गुलामी से आज़ाद कर दूंगा। कहा ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बताओ तो कैसे तुम सिद्ध कर सकते हो कड़वी बात, और भी मुझे बताओ। तो बोला कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा कर दिए हैं। इस जीभ नहीं, टंग नहीं, दुनिया में बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ तो होती तो 3-4 इंच की है, लेकिन ये वो हथियार है जिसने अपने 6-8 फीट आदमी तक को वो मार सकता है। और तो कोई मरते हुए इंसान में भी ये जीभ ही प्राण भी फूंक सकती है। बड़ी आश्चर्य लगा उनको। फिर संसार के सभी जो कि प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है, किसी और को नहीं। कोई जानवर, जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कोई भी नहीं बोलता है। और उसके सदुपयोग से ही स्वर्ग जो कि पृथ्वी पर उतर के आता है, और उसके दुरुपयोग से ही स्वर्ग जो कि है नरक में परिवर्तित हो जाता है। मालिक लुकमान की बुद्धिमानी, चतुराई भरी बातों से सुनकर बहुत बहुत खुश हुए, और उन्होंने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि तुमने मुझे आज बहुत बड़ी सीख दी है और मैं तुम्हें गुलामी से आज़ादी देता हूँ। और
ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मित्रों, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है, प्रसिद्धि हमारी लाती है। और वहीं कर्कश हो, तीखी हो, जो कि कर्ण प्रिय ना हो, कर्कश हो, तीखी हो तो हमें अपशय दिलाती है, हमें प्रसिद्धि से दूर ले जाती है। और अपशय दिलाने का एक प्रतिबिंब है ये, और उसे अच्छा ही होना ही चाहिए, यानी वाणी को अच्छा ही होना चाहिए। आप जब भी देखिए कोई भी मधुर या प्रेम से अच्छे से बोलता है तो हम उससे पास जाते हैं, या उससे भी अच्छे बोलते हैं। तो हम भी क्यों ना कहानी के माध्यम से ये सीख लेते हैं कि हमें भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, काला हो खोटा, गोरा हो खोटा हो, कैसा भी हो, हमें सबसे प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। कहानी के माध्यम से यही सीख देने का संदेश होता है। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी लेकर के आऊँगी। बाय, थैंक यू।